राम राम मित्रों, आप सब कैसे हैं? चलिए आज एक मुद्दे पे बात करते हैं कि कट्टरता के अंधेरे में बुझती इंसानियत की लौ। कि वर्तमान में कट्टरता इतनी व्यापक हो चुकी है कि इंसानियत दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। आज हम ऐसे युग में खड़े हैं जहां धर्म, जो कभी आत्मा की शांति का मार्ग हुआ करता था, अब सत्ता की राजनीति का औजार बनता जा रहा है। खैर, जहां ईश्वर की बात करने वाले लोग इंसान को रोज भूलते जा रहे हैं। धार्मिकता अब चरित्र निर्माण का माध्यम नहीं रही, बल्कि पहचान की दीवारों में जकड़ चुकी है। और सबसे दुखद बात यह है कि अनेकों दीवारों पर लिखा होता है, हम बनाम वो। ये धार्मिक उन्माद और कट्टरता का उन्माद रोज बढ़ता जा रहा है। उसी के कारणवश आए दिन ये संप्रदायवाद की घटना, धार्मिक से आंदोलन, ये सब रोज उठते जा रहे हैं। दंगे रोज होते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बांग्लादेश में ऐसा प्रकरण हुआ कि वहाँ पे एक व्यक्ति को, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता था, उसको मुस्लिम धर्म के लोगों ने जिंदा जला दिया और बहुत ही बेरहमी से मारा, जो कि एक इंसानियत के नाते बहुत ही बुरा है। वो इंसानियत में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य कभी कट्टरता नहीं हुआ। धर्म तो आत्मा को सदैव विनम्रता सिखाता है। लेकिन जब धर्म का नेतृत्व विवेकशील संतों के हाथ से निकलकर अंधभक्ति के सौदागरों के हाथ में आ जाता है, तो वही धर्म दिशा नहीं, भविष्य का दंश बन जाता है। अगर कोई सोचता है कि दूसरे को नीचा दिखाकर वह अपने धर्म को ऊंचा कर देगा, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है। खैर, सोचनी बात यह है कि धर्म की ऊंचाई भीतर की पवित्रता से नापी जाती है, ना कि दूसरों के खून से सनी तलवारों से नापी जाती है। आजकल तो मजहब का एक मेन उद्देश्य ही रह गया है मकसद। आए दिन उस धर्म से जुड़े लोगों की रोज घटनाएं आती हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। जैसे कि आतंकवाद को लोग अब धर्म से जोड़ते आ रहे हैं। खैर, मंदिर भी तेरे, मस्जिद भी तेरी, तू ही आरती तू ही अजान। पर इंसान की आंखों में उठता जो नफरत का तूफान है, वो किसी धार्मिक किताब का नहीं, किसी सियासी इरादे का निशान है। हमारे समाज में आज आस्था का नाम लेकर भय, नफरत और प्रतिशोध का बीज बोया जा रहा है। और यह सबसे खतरनाक है अपने भविष्य के लिए, क्योंकि जहां भय और नफरत होती है, वहां सदैव विकासशील प्रश्न मर जाते हैं। कट्टरता का पहला शिकार सदैव विवेक और सहनशील व्यक्ति होता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जब सत्ता को अपने अपराधों और अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना होता है, तो वह जनता को धर्म के नाम पर बांट देती है और समाज को एक धर्म गुट के नाम पे बांट देती है। क्योंकि बटा हुआ समाज सवाल नहीं करता। सदैव बटा हुआ समाज आपस में लड़ मिड़ने के लिए मर जाता है, कट जाता है और अपनी जान न्यौछावर कर देता है। भविष्य के लिए कोई न प्रश्न पूछता है, और हर बार वही जनता, वही युवा, कि हर बार वही जनता, वही युवा, वही गरीब सबसे बड़ा हारने वाला बनता है, जो आपस में बढ़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सच्चा धर्म आत्मज्ञान है, क्योंकि सच्चा धर्म सदैव हमें आत्मा का ज्ञान देता है, हमें आगे बढ़ने की एक सीख देता है, सकारात्मक सीख देता है, ना कि नकारात्मक सीख। वह मनुष्य को यह सिखाता है कि ईश्वर को देखने से पहले इंसान को देखो, और इंसान को देखने से पहले अपने भीतर की इंसानियत को देखो, और इंसानियत को परखो, क्योंकि इंसानियत ही हमें आगे ले जाती है। परंतु जब हम धर्म के नाम पर रक्त देखते हैं, सदैव जब हम अपनी आंखों के सामने धर्म के नाम पर बहता हुआ रक्त देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमने ईश्वर की नहीं, अपने अहंकार की पूजा की है। हमने अपने मजहब की नहीं, अपने मकसद की पूजा करी है। अब समय आ चुका है कि हम धर्म को सत्ता के मंच से उतार कर सत्य के मंदिर में वापस स्थापित करें, क्योंकि धर्म को नफरत से नहीं, सत्य, प्रेम और समानता से पुनर्जीवित करना होगा। क्योंकि जब इंसानियत बचेगी तभी धर्म बचेगा। और सभी से हमारा आग्रह है कि हम लोगों को एक साथ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारा धर्म मानवता होगा, हमारी राजनीति न्याय होगी, और हमारा ईश्वर करुणा के हृदय में विराजेंगे। खैर, जो आजकल इतना धार्मिक उन्माद हो रहा है, धार्मिक कट्टरता हो रही है, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। धार्मिक उन्माद से, धार्मिक भीड़ से, धार्मिक कलेश से बचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कुछ धर्मों का एक ही मकसद रह गया है, सदैव इंसानियत को शर्मसार करना, इंसानियत को तार तार करना। अब उस धर्म से, उस मजहब से हम बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस पे थोड़ा लगाम लगाएं और काबू पाएं, क्योंकि वर्तमान की स्थिति कभी भविष्य का जायजा नहीं लेती। भविष्य जो आता है वो वर्तमान से ही पलता बढ़ता है। आज आप क्रूरता कर रहे हैं, कल कोई आपके सामने वाला क्रूरता करेगा, तो आप फिर झेलने में असमर्थ हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ पे काबू करें। आप अपने आकाओं को, मैं उनका शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, वो एकांकिक बात हो जाएगी। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। धन्यवाद। सभी को राम राम, सादर जय श्री